हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन, यानी शरीर शिक्षा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर 3 जो है सेट प्रस्तुत करेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें से 2 को आपको सोल्यूशन करना है और तीसरा जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपको सोल्यूशन किया हुआ मिलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर विश्वास दिलाता है कि अगर आप तीनों क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हो तो शायद ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप जो है एग्ज़ाम में अटैम्प्ट ना कर सको। इसलिए इस फिजिकल एजुकेशन का पेपर को अच्छे से कीजिए, समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। तो ये देखते हैं हमारा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का क्या क्वेश्चन पेपर आया है। Today we discussion most important question paper here, physical education. You know that that's important for the exam point of view. And that is important. That is coming the exam here. The question here given below are the two statement, one which label as the acceleration A and the other is label is the reasons R. You know that acceleration is A here. Scurvy is a causing due to the deficiency of vitamin C. And reason asked here, the disease set is when to the diet does not be include of fresh vegetables and fruits to be long time. Which of the following statement is correct? It mean to here, आपके समक्ष नीचे दिए गए कथन है। इस कथन में जो है एक जो है आपको अभी कथन होगा ए के रूप में जो लेवल किया गया है और दूसरा जो है आर के रूप में कारण को रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही साफ और समझ के लिए ज़रूरी है। अभी कथन ये कहता है कि स्कीवी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कीवी जो है विटामिन सी के कारण होता है। तो यहाँ पर ये बात तो सही है, इसकी भी बीमारी एक होती है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कारण ये बताया जा रहा है कि यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जियां और फल शामिल नहीं होते हैं। चलिए, ये बात तो सही है कि अगर हम लंबे समय तक साग और ताज़ी सब्जियां और फल हम शामिल नहीं करेंगे तो ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब जो है दूसरा पार्ट भी सही रहेगा, यानी कारण भी सही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। यू नो दैट स्कीवी इज अ कॉजिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। दैट्स द राइट आंसर। द विटामिन सी इज कॉजिंग बाय देयर इज अ स्कीवी डिसीज हियर एंड reason the disease set of the brain to the diet does not include a fresh vegetable and fruits for the long time. That's right. It means to the A and B is correct. Option A and B is correct here. Both A and R is true. Both A and R true. But the most important things here, the correct explanation here. You know that, check here, correct explanation. The disease set in when to the diet does not be include of fresh vegetable and fruit for the long time. That's right. Scurvy is causing due to the deficiency of vitamin C. You know that the question both are correct, but R is not the correct explanation of A. Scurvy disease is causing here a vitamin C, but not ask a vegetable name and fruit name. There is only ask here not include fresh vegetable and fruit for the long time. It means to not a correct explanations for the suggestion. It means two option is B is correct. Both A and R true, but R is not a correct explanation of A. It means to B option is correct here. And let's see next question. Next question on your screen. Question here. 1 gram of carbohydrate contain a calorie. You know that question is very interesting. 1 gram of carbohydrate contain a calories mean 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी जो होता है? तो ऑप्शन ए 2 कैलोरी, ऑप्शन बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 5. Question is very interesting. But option A, 1 gram carbohydrate contain 4 calories. It means to the option C is correct here. Option C is correct. 1 gram carbohydrate contain 4 calories. Option C is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which gland is associated with the diabetes? You know that question is very general. Which gland is associated with the diabetes? Mean here, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है मधुमेह से संबंधित है? आप सोचिएगा कि मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़. आप सोचिएगा डायबिटीज़ क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है शुगर की बीमारी से परेशान होते हैं. ठीक है, आए दिन जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप करवाते रहते हैं कि भाई मेरा शुगर कितना बढ़ गया है. जनरली देखा जाए तो 100 के आसपास जो शुगर होती है वो नॉर्मली ठीक होती है, लेकिन जैसे 100 से ऊपर बढ़ने लग जाती है वो सर दर्द बन जाती है. क्योंकि अगर किसी को मधुमेह बीमारी हो जाता है, अगर उसको ये बीमारी रहती है तो उसको छोटा सा चोट भी जो है बहुत बड़ा जो है सर दर्द बन जाती है. तो क्योंकि इसमें जो है चीनी रहती है और इसकी वजह से वो ठीक होना संभव नहीं रहता है. इसे हम चीनी की बीमारी भी कहते हैं. तो आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये डायबिटीज़ होती है वो किस ग्लैंड के कारण होती है? तो क्वेश्चन इज क्लियर. द ऑप्शन ए इंडोक्राइन ग्लैंड, is B pituitary gland, C is a pancreas gland, and D hypothalamus. You know that question is very interesting and important for the exam point of view. The answer here, pancreas gland. The pancreas is not a secret here, insulin. The pancreas gland is not a secret the insulin. There is a important gland here. It is a C option is correct. Pancreas gland. That is correct here. And let's see next question here. Question on your screen. Question here. What is the formula to determine number of matches in a league fixture for the even number of team? You know that question, understand? What is the formula to determine number of matches in league features for the even number of team? It mean to here, this is important and mean here कि टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच में जो है संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है इवन नंबर की बात की जा रही है और इवन नंबर का मतलब दोस्तों यही रहता है कि आप जो है किस प्रकार जो है मैच यहाँ पर फिक्स करोगे. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि टीम की संख्या जो है सम है, यानी सम का मतलब होता है 2, 4, 8 जो 2 से विभाजित होते हैं. ठीक है, के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने की सूत्र हम क्या ले सकते हैं इसमें से? तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहते हैं. द ऑप्शन है n+1/2, B is n-1/2, C is n bracket start n-1 bracket start there is the upon 2 and D is n bracket start n+1/2. You know that the formula of the legal fixed match even number team is the C option is correct. N bracket start n-1 bracket close upon 2. It means the C option is correct here. And let's see next question. Next question on your screen. Question is very interesting and question here. Mr. Gopi, a physical education teacher of perhaps a CBSE school, has decided to be conduct an inter-school kabaddi tournament in his promise after proper drawings of the features, and he consulted to the management and principal to the conduct the tournament of inter-school kabaddi pattern. But the physical education teachers
was not aware to be inter-school kabaddi tournament. So is discussed with the National Kabaddi Reference Association. Which of the following is the best method to organize the kind of tournament? You know that question is very interesting and important for the exam point of view. And question here कि एक प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूल के सही शिक्षा के शिक्षक ने जो कि श्री गोपी ने पिक्चर की उचित ड्राइंग के बाद अपने परिसर में एक इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इंटर स्कूल कबड्डी पैटर्न का टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए प्रबंध और प्रिंसिपल से सलाह भी ली, लेकिन सही शिक्षा के शिक्षक ने इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। अब उनको जानकारी नहीं था तो उनको जो है जानकारी, इसलिए उन्हें नेशनल कबड्डी रेफरी एसोसिएशन से चर्चा करना पड़ा। अब यहाँ पर आपको ये बात बतानी है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। आप यहाँ पर मिस्टर गोपाल जो कि फिजिकल टीचर है फिजिकल एजुकेशन के, उनका हेल्प कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा टूर्नामेंट जो है इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यू नो दैट द टूर्नामेंट हियर नॉकआउट टूर्नामेंट, बी इज अ लीग टूर्नामेंट, बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड डी राउंड रिवन टूर्नामेंट। You know that question is very interesting for the exam point of view. You know, question is very interesting. The answers here. The answers here. League tournament. The league tournament is the most important for their inter-school kabaddi tournament. There is the option B is correct here. Option B is correct. League tournament. League tournament is correct answer for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here, school management need to be recognized the essential place of physical activity in the education of children with the special needs. Which of this is not one of the result of physical activity in children with a special need? You know that question is very interesting, but first of all you understand this question. Question is very clear and question mean here, the question means that स्कूल प्रबंधन को जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में शारीरिक गतिविधियों को आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यक है। इनमें से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में परिणामों में से एक नहीं है। यानी देखा जाए तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को आपको हटाना है जिनमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से शारीरिक गतिविधियाँ के परिणाम में से एक नहीं है। The questions is very interesting. The option here, improvement in a confident, improvement in a confident, and B here improvement or endurance, C is increasing and depression, and the better hand-eyes coordination. You know that question is very interesting. School management need to recognize the initial place of physical activity in the education of children with special needs. Which of this is not one of the result of physical activity in the children with a special need? The answer is correct here, increasing in a depression. Depression is the most important. There are physical result here, the increasing a depression. Option C is correct here. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here, if the maturation cycle does not begin at the puberty, the condition is called. You know that. Question understand. Question is very clear. If the maturation cycle does not begin at the puberty, the condition is called. Mean
यदि मासिक धर्म चक्र यौवन पर शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। जो 14-13 साल के बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है, उनको जो है मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसे मैच्योरेशन साइकिल के नाम से जाना जाता है, जिनको पीरियड कहते हैं। अगर उनमें नहीं हो पा रही है, यौवन आरंभ होने से यानी 13-14 साल की उम्र में नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन यहाँ क्लियर है। यदि मासिक धर्म का चक्र यौवन पर शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। द ऑप्शन है प्राइमरी एमोरोहिया, बी सेकेंडरी एमनोरोहिया, एंड सी ओब्लिगो मेनोहेरा, एंड डी इज डायसोमेनोहिया। You know that question is very interesting for the exam point of view. Amenorrhea is important, but answer is here. The answer is primary amenorrhea. Primary amenorrhea here. It means the A option is correct. Primary amenorrhea. If the menstrual cycle does not begin at a puberty, the condition is called primary amenorrhea. A is correct. Let's see the next question here. Next question on your screen. Question here. Senior citizen fitness test. The range of age group is. You know that question is very simple and very interesting. Senior citizen fitness test. The range of age group is. क्वेश्चन तो यहाँ पर साफ है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में आयु वर्ग की सीमा कितनी होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वरिष्ठ यानी वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण आयु वर्ग की सीमा होती है वो कितनी होती है। और ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और इसको आपको समझना भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए ऑप्शन पे हम तो A 60 to 94 S, B is 55 to 79, and C is 65 to 95, and D 50 to 90. You know that question is very interesting. Senior citizen fitness test range of age group is. The answer here 60 to 94 is here. It means the option A is correct. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. Kyphosis is also known as. Kyphosis is also known as mean. कैपोसिस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कैपोसिस को हम और किस के रूप में जानते हैं? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ के लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। द ऑप्शन है हेलो बैक, B hunchback, C is a cutback, and D the both A and B. You know that here is B is missing here. Do not worry about here. B option is missing here. The D is both A and B. And the answer here, the answer is very interesting and important for the exam point of view. The kyphosis is also known as. Here. The options is hunchback. Option B is correct. Hunchback. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here, which tournament is also called round robin tournament? You know that question, understand? Which tournament is also called round robin tournament? तो मीन्स या किस टूर्नामेंट को राउंड रिबन टूर्नामेंट भी कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किस टूर्नामेंट को हम राउंड रिबन टूर्नामेंट भी कहते हैं? द ऑप्शन है लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, सी इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, डी इज अ चैलेंज टूर्नामेंट। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द आंसर है लीग टूर्नामेंट. Which tournament is also known as called a round robin tournament is a league tournament. Option A is correct here. And let's see last question here. The last question on your screen. Which of the following is not one of the objective
planning here. Question understand? Which of the following is not one of the objective planning here? Means निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन के उद्देश्य में से एक नहीं है? क्वेश्चन यह साफ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयोजन के उद्देश्य में एक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने क्वेश्चन जो लाया है, आपको यही नहीं थमेगा, आपके समक्ष जो है क्वेश्चन आंसर भी प्रस्तुत की जाएगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको जो है आपको अच्छे से समझना है और आगे आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करना है। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी दावा की जाती है कि एग्ज़ाम में ये आने के चांसेस रहेंगे। तो इसको जो है आपको अच्छे से करना है। तो ऑप्शन है या टू हिंडर टू द क्रिएटिविटी एंड बी टू इंक्रीज एफिशिएंसी and C to increase the chance of mistakes, and D is to be in the sport of planning. You know that which of the following is not one of the objective planning. Objective, there is a not to be enhance creativity. Yes, it is a correct, it is a enhance creativity, but examiner asked not one of the objective. To increase efficiency, that is right, and to enhance sport of planning, that's right, but to increase a chance of mistake, that is the wrong here. It means to the option C is correct. Option C is correct for the question, and that's important for the exam point of view. This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you.